अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है भाई, इसके बारे में बताएं कि हमारी मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिन सेक्टर्स पर या आपकी एसेट क्लासेस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो तो मैं आपको बता देता हूँ अभी से ही, और हमारी मार्केट का क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ऑलरेडी जिन पर आपकी मार्केटों में पड़ चुका है उसमें आपकी एनर्जी सेक्टर आ जाती है, एसिड क्लास, कमोडिटी, बॉन्ड यील्ड की मार्केट और आपकी एक्विटी मार्केट्स पर। तो आप ऐसा समझें कि जंग शुरू होने से पहले ही एक हफ़्ता अगर आप मंडे से ही मार्केट को देखने लग जाएं। हल्की सी हिंट मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ ऑयल की प्राइस को आप ध्यान दें। 93 92 के आसपास ट्रेड हो रहा था मंडे वाले दिन, और पिछले पूरे वीक में आप ऐसा समझें कि 10.5 $12 के बीच में इतनी आपकी प्राइस में डेप्रिसिएशन आई है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि यार हमारी मार्केट्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली जो क्लाइंट्स मेरे साथ ट्रेड करते हैं उन्हें तो बड़ा स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि यार गोल्ड में भी वॉल्यूम बढ़ा है और आपकी क्रूड ऑयल में भी वॉल्यूम बढ़ा है, और सारा वॉल्यूम आपकी शॉर्ट सेलिंग का था। अगर पिछली से पिछली वीडियो आप देखें उसमें मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग और काफ़ी सारी ऐसी हिंट्स बताई हैं कि आज की वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो देख लेते हैं तो बड़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब देखें ये वॉर गेम्स में हमारी मार्केट्स पर इट मीन्स कि जब भी कोई मेजर न्यूज़ होती है तो बीटीसी इथीरियम में, जब हमारी आप ऐसा समझें ग्लोबल स्केल पर जब कोई चीज़ हो रही होती है तो क्रिप्टो मार्केट पर उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आता, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी मार्केट अभी तक सेफ़ हेवन कंसिडर नहीं की जा रही। जो चीज़ें जो एसिड क्लासेस आपकी सेफ़ हेवन हैं उनमें मैंने आपको बता दिया, एनर्जी सेक्टर और आपकी कमोडिटी एक्विटी मार्केट्स हैं। हमारी मार्केट्स अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई। टाइम के साथ साथ आप ऐसा समझें कि जब सीबीडीसीज़ की तरफ हम लोग जाएंगे, डिजिटल एसेट्स को टाइम लगता है ना। आप देखें कोई भी मार्केट, अगर हम अपनी मार्केटें देखते हैं तो उन्हें तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं, और अगर आप क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री देखते हैं तो काफ़ी नई है। तो इस टाइप की जब कोई भी न्यूज़ आती है तो आप ऐसा समझें कि मैक्सिमम मोमेंटम आपको मार्केट में नहीं मिलती। हाँ, अगर न्यूज़ आपकी क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है, जिस तरह लूना का हुआ था, आपकी एफटीएक्स का स्कैम हुआ था, तो उसमें फिर आपने देखा था कि सिर्फ मार्केट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे पड़ता है। ग्लोबल स्केल पर अगर कोई चीज़ हो रही हो तो उसका इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर भी मंडे और ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो मैक्सिमम वॉलेटिलिटी रिपोर्ट होती है 1000-1500 पॉइंट या 2-2500 पॉइंट, वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। वो आपके लास्ट वीक भी हुआ था, उससे लास्ट वीक भी हुआ था। और जो सप्लाई और डिमांड जोन्स मैंने आपको बताए थे, ये वीक आप ऐसा समझें कि बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। 28,000 और 28,200 की मैंने आपको सप्लाई बताई थी। उधर से तकरीबन इस वीक में 5-6 ट्रेड तो काफ़ी आसानी से लग चुके थे, और उसमें 700-800 पॉइंट, 900 पॉइंट इतने भी काफ़ी आराम से मिल गए थे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों, कि ये वॉर गेम्स जो होती हैं ये होती क्यों हैं, और इसको क्यों अचानक से इस तरह एस्केलेट किया जाता है। पूरी आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको डोमिनेट करने लग जाती है। इसमें देखें आप एक चीज़ समझा करें कि बेनिफिट इसमें से बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें आपकी आर्मी भी आ जाती है, आपके पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। अब एक वेबसाइट में आपको जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह कितने सारे लोग इसमें से बेनिफिट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। हल्का सा एंड में आपको बता देता हूँ कि यूएस का जो डेट डेफिसिट है वो अभी आप ऐसा समझें कि पिछले 2 हफ्तों में $500 को क्रॉस कर चुका है। और अगर फेडरल रिजर्व्स के अपने नंबर देखते हैं हम, तो उसमें आप ऐसा समझें कि 3 ट्रिलियन के आसपास उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है आपकी क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में आपके 3 महीने आते हैं, ठीक है। 992 इस टाइप का कोई नंबर है, वो मैं आगे जाकर आपको दिखा दूंगा। अब जब इतनी सारी पेमेंट्स आपकी हों और बुक आपसे मेंटेन ना हो रही हों तो फिर मार्केट में इस टाइप की न्यूज़ लाई जाती हैं, ठीक है। ये पहले भी कई बार मैंने आपको इस चीज़ में डिस्कशन की थी। और वॉर गेम्स में एक और भी बड़ा फ़ायदा होता है गवर्नमेंट्स लेवल पर, और बड़े लोगों की दिहाड़ियाँ भी अच्छी खासी लग जाती हैं। उसमें देखें कि इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसमें लाइबिलिटी नहीं होती। आपने जितना पैसा इट मीन्स के स्टेट फंड से उठाना है आप उठा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप लगाएं, आपसे कोई पूछगछ भी नहीं होती। अगर आप पीछे भी जितनी जंगों में चले जाएं, कितने सारे आप देखें, जब आप फंस जाते हैं बिल्कुल तो फिर आप इस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसमें से निकलने के लिए। और जब आपकी करेंसी ग्लोबली डोमिनेट हो स्पेशली आप यूएसडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। सुपर पावर्स जो होते हैं वो इस टाइप की
ये आप ऐसा समझें कि इस टाइप के माहौल वो बनाते रहते हैं और मार्केटों से भी पैसा बना रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड भी बड़े पैसे बन रहे होते हैं और कवर अप्स भी बड़े अच्छे खासे उसमें से मिल जाते हैं। तो वॉर की तो सिचुएशन उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारी मार्केट्स पर इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर से पहले जिस टॉपिक पर हम थे पहले उसको ही डिस्कस कर देते हैं। वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में और भी आसानी हो जाए। ये हेडलाइन आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हाफ ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट जो है एडिड टू यूएस डेट इन 21 डेज, ऑलमोस्ट 3 वीक्स, एज सेनेटर वॉन्स डेथ स्पायरल कुड बरी फ्यूचर जनरेशंस। अब इसमें मैं आपको हल्का हल्का ये पढ़ के बताता हूँ तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती रहेंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट में आपकी। ये 2 पैराग्राफ ही अगर हम देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि पूरे आर्टिकल का इसमें समरी आपको मिल जाती है। वी आर गोइंग टू हैव अ डेट क्राइसिस इन दिस कंट्री, हाउ फास्ट इट ट्रांसपायर्स आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ द सप्लाई डिमांड इशू, सो आई एम वॉचिंग दैट वेरी क्लोजली। इसके बाद जो सेंट लुइस के सेंट्रल बैंक से जो बात आई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस, द फेडरल गवर्नमेंट इज़ करंटली पेइंग $910 billion in interest on its outstanding public debt per quarter। अभी आप खुद समझ लें कि हालत क्या है आपकी अमेरिकन इकोनॉमी की और किस तरह ये सारी चीज़ें आप इसको फिर खुद ही कनेक्ट करें तो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये भी हमारा टॉपिक जो था, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी इकोनॉमिक कैलेंडर पर आते हैं। इस वीक हमारे पास सीपीआई का डेटा है। मंडे वाला दिन तो आप ऐसा समझें कि बिल्कुल कोई ख़ास डेटा नहीं है, यूएस से बैंक हॉलीडे है। और ट्यूसडे के दिन एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच है। उसके बाद जो आपका वेडनेसडे का दिन है उसमें हमारे पास पीपीआई का डेटा है, आपकी एफओएमसी मेंबर वॉलर की फिर से स्पीच है, आईएमएफ मीटिंग भी चल रही है। और थर्सडे के दिन हमारे पास फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा जिसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी जो है वो रिपोर्ट होती है आपकी मार्केट में, सीपीआई का डेटा है। और फिर फ्राइडे के दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। इसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ता है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैं आपको डेटा सेंटर बता देता हूँ कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमारा इंटरेस्ट जो था आपकी इंस्टीट्यूशंस का क्रिप्टो मार्केट में और एनर्जी सेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शो की थी, वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जो मैंने इंट्रो में आपके साथ बातें कही हैं वो काफ़ी हद तक आपकी क्लैरिटी उसमें और भी ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगी। ये डेटा सेंटर की विंडो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने आपको शो की थी, उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट लेवल बताया था आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका। तकरीबन रिपोर्ट हो रहा था 4.5 से 5% पॉजिटिव टेरिटरी में, और हमारे पास जो नेगेटिव टेरिटरी में आपकी एनर्जी सेक्टर तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अभी वहाँ पर से लास्ट टाइम में मैंने आपको यही कहा था कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कम हुआ है, और यही वो रीज़न थी कि अचानक से आपकी प्राइसेस जो हैं वो, अगर आप सिर्फ पिछले हफ्ते को ही देखते हैं तो ऑयल की प्राइस तकरीबन $11 से $12 जो है वो नीचे गिरी है। तो ऑफ कोर्स अभी मार्केट में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो है आपके इंस्टीट्यूशंस का वो अचानक से एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसको जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जितने भी मैंने आपके ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ये आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है आपके इंस्टीट्यूशंस का ये बढ़ रहा है आपकी एनर्जी सेक्टर में। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्ट्स में, आपको हल्के फुल्के बता देता हूँ। आज बहरहाल हमारा टॉपिक चार्ट्स का नहीं था, लेकिन फिर भी सप्लाई और डिमांड जोन देख लेते हैं। आज के दिन और कल के दिन आपके काम आ सकते हैं। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको पहली सप्लाई बताई थी 28,100, और 28,000 का नंबर आपको दिया था 28,200 तक। तो आप ऐसा समझे पूरा वीक इस लेवल को बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली है और अच्छे खासे पैसे इसमें बने थे। सप्लाई पर तकरीबन 4 से 5 ट्रेड लगे थे। और अगर आपको याद हो मेजर डिमांड से पहले मैंने आपसे कहा था कि यार एक हल्की डिमांड हमारे पास आ रही है तकरीबन 27,200-300 के एरिया में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। एग्जैक्टली आपकी मार्केट ने पहली डिमांड जो एक हल्की डिमांड थी वहाँ से लेकर और पहली सप्लाई तक इस लेवल को ज़बरदस्त टाइप का रिस्पेक्ट मिला था। इसके अलावा दोस्तों अब काफ़ी सारे आप में से ऐसे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि यार आप हमें ओल्ड कॉइन्स में बताया करें। ओल्ड कॉइन्स मैंने आपसे कहीं बार कहा है कि बिल्कुल फ़जूल होते हैं, उनमें आप ट्रेड करें यकीन माने 1-2 दिन आप पैसा बनाते हैं उसके बाद आप फंस जाते हैं। बीटीसी और इथेरियम में देखें, अगर आप
आधे इथीरियम आपके पास देखें ओल्ड कॉइन में अगर आप ट्रेड करते हैं 600-700 या $1000 के आसपास तो आपके अकाउंट में होते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ, भाई आधा इथीरियम नहीं है, आधे इथीरियम से अगर आप इन्हीं लेवल्स को फॉलो करें, अगर आपके हफ्ते में देखें 4 या 5 ट्रेड सिर्फ इथीरियम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर 5 ट्रेड भी आपके लगते हैं आपके अकाउंट में, लेट सपोज $700 हैं, ठीक है, उसमें से अगर आपके $200 या $250 वीकली बन रहे हैं तो क्या बुरा है भाई। इट मीन्स के आपके ऑल्ट कॉइन में तो पैसे नहीं बनते, और इतनी कम अमाउंट में आप देखें ज़्यादा मार्जिन भी यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ हाफ इथीरियम में आपके पास ओवरनाइट की क्लोजिंग आपकी डिमांड या सप्लाई के ऊपर अगर आ जाती है, फ़ौरन से पहले आप निकलें भाई, ठीक है। और ये देखें, अब पिछले वीक की अगर मैं बात बताऊं तो तकरीबन 5 दिन इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। आपका बीटीसी भी वहीं से ही शॉर्ट सेल हुआ है, और मैंने आपको कहीं बार कहा है कि अगर बीटीसी अपनी सप्लाई या डिमांड पर टच करता है, इथीरियम की जो भी प्राइस चल रही हो आप उसकी बीटीसी की सप्लाई या डिमांड पर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आधे इथीरियम से भी आप मार्केट में हल्के फुल्के अमाउंट से बड़े अच्छे पैसे निकाल सकते हैं। तो फिर ओल्ड कॉइन में फंसने की क्या ज़रूरत है। ओल्ड कॉइन काफ़ी बार मुझसे तकरीबन ऐसा समझेंगे हर दूसरे दिन जो भी हमारे दोस्त आ रहे हैं वो पूछते रहते हैं, और मैं मना ही करता हूँ भाई, इसमें फंसने वाली बात है। आपके जो भी छोटे मोटे लिमिटेड टाइप की अमाउंट होती है वो फंस जाती है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अगर आप बीटीसी में नहीं भी जा रहे तो बीटीसी के लेवल्स पर आप इथीरियम में ट्रेड करें, यकीन माने बड़ा ज़बरदस्त टाइप का पैसा बनता है। नए लेवल्स जो हैं डिमांड और सप्लाई, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूसडे को बनाऊंगा, उसमें मैं आपको नए जो लेवल्स आएंगे मार्केट के वो भी बता दूंगा। डिमांड हमारे पास जो पहली आ रही है वो भाई है तकरीबन 26,200 से 300 का एरिया, हल्की डिमांड है। मेजर डिमांड अब देखेंगे नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या बनती है। अभी आप इतना ज़्यादा मार्केट को नीचे की तरफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और बीटीसी का उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अभी देखें वीकेंड चल रहा है, अगर 28,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप मार्केट को और भी ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जब तक क्लोजिंग नहीं आती इन लेवल्स को मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही है। बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है भाई तकरीबन 1633 के आसपास, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इथीरियम की जो लेवल्स होते हैं अगर आप उन पे ट्रेड ना भी करें, बीटीसी अगर अपनी सप्लाई या डिमांड पर हो, इथीरियम कहीं भी होगा आपको इंशाल्लाह पैसे ज़रूर उसमें से बन जाते हैं। अब देखें 28,200 या 100 की जब मार्केट आपने ट्राई की थी, उसके बाद वहाँ पर भी सप्लाई थी, यहाँ पर भी आपकी मार्केट उसी सप्लाई को फॉलो कर रही है, और तकरीबन अगर आप हर दिन के हिसाब से भी देखें तो तकरीबन 30, 40, 50 पॉइंट इतने आपको इथीरियम ने दिए हैं। आज भी आप देखें तकरीबन वीक के स्टार्ट से ही ले लेते हैं तो हमारे पास 1740 से ही मार्केट आपकी गिरी थी। उसके बाद दोबारा से बीटीसी ने अपना जो है सप्लाई ट्राई किए तो वो है प्राइस आपकी 1680 और 1670 के आसपास, वहाँ से फिर मार्केट आपकी गिरी, और गिरते गिरते तकरीबन 1618-20 का जो है लो ये मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। तो अब आप खुद सोचें कि बीटीसी के लेवल को लेकर अभी हमें सबको ही पता है कि बीटीसी सप्लाई पर है, तो जितनी बार मार्केट आपकी सप्लाई पर होती है उस नंबर के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती भाई, तो आप मार्केट में शॉर्ट सेल कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। और उसी के लेवल को लेकर अगर आप इथीरियम में शॉर्ट सेल करते हो तो आप खुद भी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अगर आपने बीटीसी के लेवल को शॉर्ट किया है तो यहाँ पर इथीरियम डेली बेसिस पर शॉर्ट हो रहा है, और ऑलमोस्ट आपको पूरे वीक में ही अगर आप देखते हैं तो 1750 से लेकर या 40 से तकरीबन 1620 तक की मार्केट में लो लगा है। तो बड़े ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम थी, और हर दिन के हिसाब से मार्केट ने ट्रेड दिए हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।